ममता बनर्जी दार्जिलिंग के अंदर गोरखालैंड के जो एक्टिविस्ट हैं उनको उनकी पिटाई करवा रही है पुलिस से, और वहाँ पर वो एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है जिससे जो गोरखा लोग हैं वो अपनी गोरखालैंड की मांग को छोड़ दें। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, ये ममता बनर्जी ने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि उनके पास प्रूफ है कि जो गोरखालैंड की एजिटेशन है उसमें चाइनीज इन्वॉल्व हैं, और वो अपने हाथ से बार बार ये मोबाइल फोन हिला हिला कर ये कह रही हैं कि जैसे एविडेंस जो है इस मोबाइल फोन के ऊपर है। ये देखिए आपके सामने ये बोल रही है। वो ममता बनर्जी क्या कहती है वहां पर सुनिए। कहती है कि चाइनीज आर इन्वॉल्व, और कहती है कि 200 स्कूल हैं दार्जिलिंग में अक्रॉस द पशुपति मार्केट एरिया बॉर्डरिंग नेपाल, जहां पर चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जा रही है। मुझको नहीं मालूम, 200 स्कूल काफी बड़ा नंबर होता है, और ये कहना कि इन 200 स्कूलों में चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बात दार्जिलिंग के लोग ज़्यादा जानते होंगे कि क्या 200 स्कूलों के अंदर चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है कि नहीं जा रही। ममता बनर्जी ने कहा कि ये उनको एक इंटेलिजेंस की इनपुट मिली है कि एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन स्नैक बोला जाता है, यहाँ से वो कहती हैं कि चाइनीज जो है हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि ये जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट बोल रही है दार्जिलिंग के पीछे, दार्जिलिंग गोरखालैंड की मूवमेंट के पीछे, वो क्योंकि दार्जिलिंग का बॉर्डर ना तो चाइना से लगता है ना तिब्बत से लगता है, उनका बॉर्डर लगता है दार्जिलिंग का नेपाल से। तो सवाल ये है कि ये जो चाइनीज अगर दार्जिलिंग में घुस रहे हैं तो कैसे घुस सकते हैं, क्योंकि उनको उससे पहले तो उनको इंडियन बॉर्डर से जाना पड़ेगा। तो या ये कहिए कि आप नेपाल की गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट से मिली हुई है, और नेपाल की जो पब्लिक है, नेपाल की जो सरकार है, तो उनको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा ममता बनर्जी को कि नेपाली गवर्नमेंट जो है चाइनीज को दार्जिलिंग के अंदर घुसा रही है। ये सारा का सारा जो भी ये बोल रही हैं, ये एक बिल्कुल घटिया क्लास की जो पॉलिटिक्स होती है, जो सड़क पे औरतें करती हैं, उस तरह की राजनीति कर रही है। हमारे पास जो फैक्ट्स हैं उसमें ये है कि दार्जिलिंग के अंदर तिब्बतन पॉपुलेशन है, वो रेफ्यूजीज हैं जो हिंदुस्तान में आए थे 1950 के 1956 के करीब, जब दलाई लामा इंडिया आए थे, और इन लोगों का नंबर जो है 150 है, और टोटल पॉपुलेशन जो है तिब्बतन्स की वहाँ पर 700 है। सवाल जो इसमें सबसे बड़ा ये पैदा हो रहा है कि ये जो ममता बनर्जी ने चार्ज लगाया है कि चाइनीज को घुसा रहे हैं नेपालीज दार्जिलिंग के अंदर, मेरे को लगता है उनका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है इस महिला का। मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि या तो चाइना से बॉर्डर लग रहा होता तो भी मुझे समझ में आता कि ऊल दलूल जो हैं ये बयान ममता बनर्जी कैसे दे रही है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर ये बोलते हैं कि ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि चाइनीज हैं इसके पीछे, एजिटेशन के पीछे। रोशन गिरी एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के एक जो है मूवमेंट चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि वी वांट ए सेपरेट स्टेट, व्हाई चाइना वुड बॉदर अबाउट ए सेपरेट स्टेट इन इंडिया। उन्होंने कहा हम तो एक अलग स्टेट मांगते हैं, लेकिन चाइना को इसमें क्या, चाइना का क्या इंटरेस्ट है कि इंडिया में सेपरेट स्टेट बने कि ना बने। आगे जो सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को चार्ज लगाया कि इसमें चाइना इन्वॉल्व हो सकता है उसके हिसाब से दार्जिलिंग के अंदर, और यह बात राजनाथ सिंह को भी जवाब देनी पड़ेगी कि जो ममता बनर्जी ने उसको चिट्ठी लिखी थी, क्या उसके पीछे कुछ है
क्या होम मिनिस्ट्री के पास कोई है ऐसी एविडेंस कि चाइनीज जो हैं वो घुसे हुए हैं इसकी गोरखालैंड मूवमेंट के अंदर? जो भी है वो ऊल जलूल स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, और मैं समझता हूं जिस तरह से उनकी पुलिस, गोरखालैंड की, दार्जिलिंग की पुलिस वहां के लोगों को मार रही है। एक लड़के को जो केमिस्ट की दुकान पर दवा लेने गया था, उसको पुलिस ने इतना मारा वो वहीं मर गया। एक 65 साल के आदमी को मारा। तो इसका दिमाग खराब हो गया इस महिला को। या तो ये प्रूव करे, ये महिला या तो ये बताए कि कौन चाइनीज हैं, कौन लोग हैं जो चाइना से गोरखालैंड में घुसे थे या घुसे हैं, या वो बताएं, या ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वेस्ट बंगाल नहीं है ममता बनर्जी, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान, दिल्ली जो है हिंदुस्तान है। आपको जो भी बात कहनी है आप दिल्ली आकर कहिए, या आप कलकत्ता से बताइए, हम उसको देखेंगे। आप ये दिखाइए कि जो आप भाषण दे रही हैं वहां पर कि चाइनीज घुसे हुए हैं, आप समझते हैं हम चाइना के दोस्त हैं? जितना हमको चाइना के बारे में मालूम है उतना आपको मालूम नहीं होगा। हम बोलते हैं अगर चाइनीज का कोई आपके पास प्रूफ है तो आप उसको क्यों नहीं पब्लिक को दिखाती? आप राजनाथ सिंह को आपने चिट्ठी लिखी, आपने जवाब तो नहीं मांगा उस राजनाथ सिंह से। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि घटिया राजनीति ममता बनर्जी की। ये देखिए हिंदुस्तान का और चाइना का बॉर्डर जो है, इसमें कहीं भी वेस्ट बंगाल कहीं भी चाइना के बॉर्डर पे नहीं आता है। उधर जाके एक ऊपर, सबसे ऊपर दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट है, और इससे पहले तो नेपाल लगता है, नेपाल के साथ भूटान लगता है। ये जो इस तरह की गलत बातें करना, तो वो एक बहुत गलत बात है। हम तो ये इस प्रोग्राम में ये बोल रहे हैं, ममता शुड ईदर शो एविडेंस ऑफ चाइनीज हैंड बिहाइंड गोरखा अनरेस्ट। ममता बनर्जी या तो दिखाए कि वो कौन से चाइनीज एविडेंस है उनके पास, या ममता बनर्जी शुड रिजाइन। Such an irresponsible woman has no business to be Chief Minister of West Bengal. She should either give the evidence or should resign. ये जो घटिया दर्जे की राजनीति है, आप कलकत्ता में करना चाहती हो आप कर लीजिए। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ऐसी राजनीति की कोई जगह नहीं है। ये देखिए, मुसलमानों की वोट चाहिए इनको। अनाप शनाप पता नहीं क्या बोल रही हैं, कभी प्रेयर करना शुरू कर देती हैं, कभी कहीं, क्योंकि वो एक सब कर देती है। अगर गुरखा इतने बड़े नंबर में होते वेस्ट बंगाल के अंदर जितने मुसलमान हैं, इस औरत को एक ही बात आती है, जहां जिसके ज्यादा वोट हैं वहां की वैसी राजनीति की। ये देखिए, ये हालत देखिए आप इसकी। ये एक और, ये देखिए इधर, ये सारे मुसलमान लीडर इकट्ठे किए हुए हैं ममता बनर्जी ने। मैडम एक बात हम आपको बता दें, ममता बनर्जी, मुसलमान नॉर्थ इंडिया में भी रहता है। आप वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से मत खुश होइए। ये मत पूछिए कि हम लोगों की बात नहीं होती मुसलमानों से। अगर आपको ये गलत फहमी है कि वेस्ट बंगाल में ही सिर्फ मुसलमान रहते हैं, मुसलमान यहां भी रहते हैं। और आपको हम बता दें, मुसलमान हमारे जैसे लोगों पे ज्यादा कॉन्फिडेंस रखता है बनिस्बत आप जैसे लोगों के। तो ये देखिए, घटिया किस्म की चवन्नी छाप राजनीति हो रही है। ये औरत जाके किसी भी हद तक चली जाएगी मुसलमानों को खुश करने के लिए। आखिरली बात हम आपको बताते हैं, ममता बनर्जी ने जब उरी का अटैक हुआ था कश्मीर के अंदर, तो वही उसने 2-2 लाख रुपया ममता बनर्जी ने दिया था, जब वो बोलते हैं टेररिस्ट ने अटैक किया था। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी ने 10 लाख रुपए दिए उन सारे लोगों को जो हज के एक्सीडेंट में मारे गए। हज पे जो जाते हैं, ये हज करने के लिए जो गए थे वहां पर। तो ये देखिए इस औरत का हाल। वहां गोरखा लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा, टेलीफोन नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, और ये औरत को ये ड्रामा लगा हुआ है। मैडम, अगर आपको शौक है कुछ पॉलिटिक्स करने का तो दिल्ली आ जाइए। हम आपको दिल्ली में दिखा देंगे हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं।
जो भी आपको करना है आप दार्जिलिंग में मत करिए उन बेचारे गोरखास के ऊपर, और ना ही वहाँ कलकत्ता के अंदर अपनी घटिया राजनीति करो। आपको राजनीति करनी है, नॉर्थ इंडिया में आओ, हिंदी बेल्ट में आओ, हम आपको राजनीति का रंग दिखाते हैं। थैंक यू।